समय पांडवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। उस समय द्रौपदी पुकार करने लगी, भगवान कृष्ण ने कहने लगी, बोले प्रभु आज लाज आपके हाथ में है। कहने लगे क्योंकि धर्म में पांचों पांडव उनके पति बंधे हुए थे, वो कुछ नहीं कह पा रहे थे बेचारे। तो द्रौपदी ने पुकार लगाई और कन्हैया से कहने लगी, अरे खींचे खींचे रे तो शासन में अरज सुनो गिरधारी। खींचे खींचे रे तो शासन में अरज सुनो गिरधारी। हस्तिनापुर में जाकर देखो महफिल हो गई भारी। और कौरव पांडव सभा बीच में खड़ी द्रौपदी नारी। और कौरव पांडव सभा बीच में खड़ी द्रौपदी नारी। उनके नैनों से देखिए, आप कुछ कह नहीं सकते धर्म के पीछे, क्योंकि वो धर्म में बंधे हुए थे। पांचों पांडव ऐसी बैठी जैसे अबला नारी। पांचों पांडव ऐसी बैठी जैसे अबला नारी। और द्रौपदी अपने मन में सोचे हो गई दुर्गत भारी। और द्रौपदी अपने धरैया को भगवान कृष्ण की जब उंगली कटी थी चक्र में, उस समय अपनी सारी फाड़ के और द्रौपदी ने उनकी उंगली में बांधा था। देखो आप, तो उस समय की बात आई और द्रौपदी कहने लगी, और बात नहीं याद करो कन्हैया उंगली कटी तुम्हारी। और बात नहीं याद करो कन्हैया उंगली कटी तुम्हारी। चीर के अपनी सारी। और दोनों हाथों पट्टी
कन्हैया सभी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, परिवार छोड़ के और नंगे पैर जो दौड़े चले आए, कहने लगे हर राधा छोड़ी रुक्मन छोड़ी छोड़ी गरुड़ सवारी, हर राधा छोड़ी रुक्मन छोड़ी छोड़ी गरुड़ सवारी, और नंगे पैर कन्हैया आए ऐसे प्रेम पुजारी। बच गई रे दो प्रति की लाज, अनज तुझे धारी। नीचे खींचे रे दो सागर के लोची, अनज तुझे धारी। साड़ी बढ़ाई उस समय कोई चेक नहीं कर पाया कि ये साड़ी कहाँ से आ रही है, ये बेपर्दा क्यों नहीं हो रही है। दो चीजें को कह रहे हैं, खींचत